हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है साक्षी कुमारी जी, जिन्होंने बीपीएससी 70वीं में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। इनकी जर्नी जानेंगे, इन्होंने क्या क्या परेशानियों को झेला और फाइनली आज पहला अटेम्प्ट में, यानी कि न्यू कमर वालों के लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी किया जिससे कि आज ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आज बीपीएससी क्लियर कर लिया। इनका पद भी जानेंगे और क्या कुछ करने वाली है आगे, इनकी क्या जर्नी रहने वाली है, किस रणनीति के तहत इन्होंने तैयारी किया था। बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मैम अभी? बहुत खुशी हो रही है। पहला अटेम्प्ट में? जी पहला अटेम्प्ट। रिजल्ट स्क्रॉल करते समय तो घबराहट हो रही होगी? जी रिजल्ट्स का जब नाम डाल रहे थे, रोल नंबर सर्च कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सो तो नहीं करेगा कि नहीं मैच हुआ, लेकिन फिर जब हुआ तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। घर वाले कहाँ पे थी आप उस समय जब रिजल्ट आप चेक कर रही होंगी उस समय? मैं यही थी, पटना हॉस्टल में रहती। साथ में कौन थे? साथ में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अकेले ही थी, मतलब प्रेशर भी अकेले ही झेल रही जी थी? अकेले। लग रहा था ऐसा कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ? हाँ, ये तो रहता ही है कि होगा या नहीं होगा, कोई भी श्योर तो नहीं रहता है। हालांकि जब रिजल्ट आने वाला था 2-3 घंटे पहले से ही बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, बहुत लोग का दूसरा तीसरा चौथे अटेम्प्ट में होता है, मेरा पहला अटेम्प्ट में होगा या नहीं होगा, ऐसा लग रहा था? कभी मन में आया था ऐसा? हाँ, क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि बहुत सारे लोग बहुत समय से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा पहला प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि हाँ, अभी तक की रणनीति सही रही है तो शायद हो जाना चाहिए, जरूर होना। रिजल्ट चेक करने के बाद सबसे पहले किनको कॉल लगाई थी? पापा को कॉल किया था मैंने। कैसा उनका रिएक्शन रहा होगा? पापा इमोशनल हो गए थे, रोने लगे थे। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। कहीं ना कहीं लग रहा था बिजनेसमैन की बेटी अब बनने जा रही हैं। बिहार गवर्नमेंट, वो भी बीपीएससी, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है भैया। जी तो कैसा रहा पिताजी का रिएक्शन? पिताजी और पिताजी के साथ साथ सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा ऑफिसर बैकग्राउंड या नहीं है किसी का भी, तो मैं पहली थी तो और ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सब लोग। फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है घर में? जी। फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब, वो भी बीपीएससी? जी। यानी कि लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं? बिल्कुल कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, बिहार में खास करके लड़कियों को वैसा रहता है कि 10th पास कर गई, 12th पास कर गई, उनका शादी कर दिया जाता है और वो पढ़ना चाहती हैं, तो वैसे लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो यही होता है कि हमारे यहाँ समाज में अभी भी वो सब चीज़ें बनी हुई हैं कि 10th और 12th के बाद शादी करवा दी जाती है। तो ये सबसे पहले हमारी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, समाज की मानसिकता, तभी लड़कियाँ खुद भी और वो सशक्त होंगी। अब अगर पढ़ना चाहें तो ज़रूर वो अपने घर वालों के सामने, जैसे मैंने खुद बोला था कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे करना है, अगर आप क्लियर हैं तो घर वालों से बात कीजिए, फिर आगे राह तो ज़रूर मिलेगी। कौन सा पद आपको इसमें मिला है? आरडीओ का पोस्ट मिला है मुझे। क्या करना है इसमें आपको? आरडीओ का पोस्ट है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य है। यानी ग्रामीण से अब जुड़े ही रहना है। जी। तो क्या करना चाहिएगा जो अभी बीपीएससी 72वीं का प्रीलिम्स जो अभी लिखने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? अभी फिलहाल 1 महीने बचे हुए हैं, तो अभी तैयारी तो हो चुकी होगी, अब बाकी लास्ट के समय में रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वो लगा के देख लीजिए, क्योंकि नया ऑप्शन ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट करना है, वो देख लेना होता है। और बाकी अपना नोट्स अच्छे से पढ़िए, और जो अभी तक हम सब ने पढ़ाई करी है उसको रिवीजन अच्छे से किया कीजिए। बीपीएससी के सिलेबस में सबसे हार्ड क्या आपको लगा? हार्ड तो यही होता है कि सबसे पहले जो भी सिलेबस है तो उसको फाइंड आउट करना कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि क्या पढ़ना है। अगर ये समझ जाते हैं तो हार्ड तो नहीं है, हालांकि आप धीरे धीरे समझते समझते पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। जैसा कि आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में और बीपीएससी क्लियर कर दी हैं, वो भी अच्छा पद पे अब जाने वाली हैं, तो क्या तैयारी की थी? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में लोग समझने में ही टाइम अपना व्यतीत कर देते हैं कि अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं छात्रों को। क्या तैयारी की थी शुरुआती दिनों में, कौन कौन से बुक को पढ़ना शुरू की थी? सर, चूँकि मैं पहले से ही मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे यही करना है, तो मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो बुक्स जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, खुद से ही पहले पढ़ना शुरू किया था, यूट्यूब से देखा था, फिर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बुक पढ़ना है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, तो मैंने वो स्टार्ट किया था सबसे पहले वही, और लक्ष्मीकांत मुझे पता था कि ये दोनों तो पढ़ना ही है, तो फिर मैंने वही पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने कोचिंग्स का हेल्प लिया था, तो फिर उस वहाँ से मैंने जो मेरे नोट्स थे बाद में, और बुक्स से मैंने जो नोट्स बनाए थे, और लास्ट टाइम तक तो मैं वही रिवीजन करते रही। शुरुआती जो न्यू कमर छात्र हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए अभी शुरुआती दिनों में? शुरुआत क्या कहाँ से करना चाहिए?
शुरुआत तो आपको बेसिकली बोला जाता है कि एनसीईआरटी से ही शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आपको आपका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का तो एनसीईआरटी पढ़ने से स्टार्ट करिए। सिविल सर्विसेज में अगर जाना है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर अगर एक बार अपना नोट्स बन गया तो बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। जैसा कि अभी आप मौजूद हैं परफेक्शन आईएएस में, तो यहाँ से कब जुड़ी थी आप? यहाँ मैं 2022 में आई थी सर। क्या लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट मिला यहाँ से? जी, शुरुआत में ये था कि मुझे आंसर राइटिंग बहुत अच्छा तो मैं नहीं लिख पाती थी, तो जो चंदन सर का गाइडेंस मिला था आंसर राइटिंग के लिए, मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था सर। यानी मार्गदर्शन जरूरी है। बिल्कुल मार्गदर्शन ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में हमें इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, फिर बॉडी पार्ट और फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो सर एक एक चीज़ें अच्छे से बैठ के बताते थे कि यहाँ ये गलतियाँ हैं, आगे इम्प्रूव करना है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इससे तो पता चल ही जा रहा है कि अभी आपका घर कौन से, कहाँ पे आपका? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण है। अभी घर ना जाके अभी परफेक्शन आईएएस में बैठी हुई हैं। जी, आज मैं घर जाऊँगी। कहीं ना कहीं सर पे विश्वास था, लग रहा था कि सर मेहनत किए हैं। जी बिल्कुल। चलिए आगे अब क्या रहेगा आपका? आगे तो वही अटेम्प्ट तो देना ही है, क्योंकि अभी डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुँचे हैं, बस ये जर्नी का एक पार्ट है, तो आगे लगे रहना है। यूपीएससी भी करना है क्या? ये सर है, तो सोचा तो है मैंने। चलिए मैम, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ साक्षी कुमारी जी थे, जिनकी जर्नी आपको बिल्कुल इंस्पायर की होगी, और वीडियो में जिनका नहीं हुआ उनको हताश बिल्कुल नहीं होना है। 72वीं प्रीलिम्स का एग्जाम अभी होना है, उसके लिए आप लोग लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।